प्रश्न यह है कि क्या जैसे कबीरदास जी ने कहा है, जब लगी भक्ति सकाम है, जब लगी भक्ति सकाम है तब लगी निष्फल से, क्या है कबीर वह क्यों मिले निष्काम तज देव। उन्होंने कहा है कि जब तक भक्ति सकाम है तब तक वह नहीं मिलेंगे। हमें आखिरी इच्छा जो परमात्मा से मिलन की, उसको भी त्याग कर परमात्मा के प्रति आगे बढ़ना होगा। पर जैसे ये ऐसी बात है, बिल्कुल सामने खाने की प्लेट है और हम बैठे हुए हैं, इंद्रियां ग्रहण करना चाहती हैं पर हम रोके दे रहे हैं, तो मतलब इसको कुछ मार्गदर्शन कीजिए थोड़ा। जैसे कबीरदास जी का दुआ बताया जी, कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक भक्ति सकाम है तब तक परमात्मा से प्राप्ति नहीं हो सकती, वो निष्फल है। निष्काम करोगे तब परमात्मा मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन से हमें ये पता चला कि जो व्यक्ति परमात्मा की इच्छा नहीं करता उसको ही परमात्मा मिलेगा। अगर परमात्मा की इच्छा है तो परमात्मा नहीं मिलेगा। इतनी भी इच्छा है कि मैं परमात्मा से मिल लूँ, सारी इच्छाओं का समन हो गया, अब कोई इच्छा हृदय में नहीं रही, सिर्फ एक आखिरी यही ख्वाहिश है कि उस प्रभु प्यारे से मेरी भेंट हो जाए। जी। अगर ये आपके अंदर है तो ये इच्छा भी आपको प्रभु प्यारे से नहीं मिलने देगी, प्रेमी से मुलाकात नहीं होगी। इस इच्छा का भी समन हो जाना चाहिए। ये किस बात की हुआ? तो आपके हृदय में ये प्रश्न आया कि मेरी सारी इच्छाएं समन हुई अध्यात्म की तलाश ही इसलिए कि प्रभु प्यारे से मिलना था, और अंत में ये कहते हो कि प्रभु प्यारे को ही जो अभिलाषा है इसका भी त्याग कर दो। तो ये कैसे संभव है, क्योंकि चला ही इस प्रकार से था। ऐसी घटना रामकृष्ण परमहंस के साथ भी घटी। परमहंस को जब माँ काली का साक्षात्कार हो गया, काली के साथ वो बड़े आनंदित और प्रसन्नचित्त रहते थे, तो तोताराम जी आए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वास्तविकता में परम सत्य को जानना चाहते हो तो ये जो माँ काली की आप हैं इनको आपको छोड़ना होगा। कि भाई कैसे? तो उन्होंने कहा माँ काली का वध कर दो तलवार उठा के, तब आपको परम सत्य का ज्ञान होगा। माँ काली का वध? कि माँ काली का वध कैसे बताया कि जिस कल्पना से आपने माँ काली का साक्षात्कार किया उसी कल्पना से तलवार उठाओ और उनका वध कर दो। रामकृष्ण ने कोशिश की, उन्होंने कहा ये असंभव है, क्योंकि इतने सालों तक मैंने साधना की, अब मैं अपनी ही माँ को कैसे ख़त्म कर दूं। लेकिन परमात्मा तो तभी प्राप्त होगा। तब तोताराम ने कहा कि तुम इमेजिनेशन की तलवार उठाओ, और फिर मैं उन्हें कांच से उनके यहाँ पे मस्तिष्क को काटा, उन्हें तलवार से माँ काली का जब स्वयं ही वध कर दिया कल्पना में, तब उन्हें वास्तविकता में परम समाधि का अनुभव हुआ। तो वास्तविक जो हमारी अंतिम इच्छा होगी, हाँ, उसका भी समझ। जब तक हम निष्काम नहीं हो जाते तब तक परमात्मा नहीं मिलता, या निष्काम अवस्था में ही उसका दिग्दर्शन। कल्पना का जब वध किया रामकृष्ण ने तो भी तो एक इच्छा थी, लेकिन रामकृष्ण के हाथ में था ही नहीं, वो तो तोताराम ने जबरदस्ती करवा दिया। अच्छा। यानी एक उनकी तो इच्छा भी नहीं थी कि माँ काली का वध करूं, और इच्छा उत्पन्न हो जाती इससे फिर। हाँ, उनकी इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती करवा दी, यानी जो इच्छा थी वो छीन ली, अब कुछ है नहीं हाथ में। ठन ठन गोपाल। जब हम ठन ठन गोपाल हो जाते हैं तभी हमें परमात्मा के दर्शन होंगे।